नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं टेट पे आधारित प्रश्न जो आगे आने वाले टेट की परीक्षा है उसके लिए। इसका पहला सवाल है, आपके सामने डेमो प्रस्तुत है। निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 3/5 दे रखी है भिन्न में पहली, दूसरी दे रखी है 7/9 और तीसरी दे रखी है 11/13। देखते ही देखते आप इसको हल कर देंगे और ना ही कभी भूल पाएंगे। एक बार देखिए, दोबारा आपको भूलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ध्यान से बस इसको सुनना है आपको। देखिए, 5 में और 3 में अंतर कितने का है? 5 में और 3 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। जो इन दोनों अंश का और हर का जो अंतर है, उस अंतर का अंश में आप भाग दीजिए। ध्यान से सुनिए, अंश का और हर का जो अंतर है, मतलब 5 में से मैं 3 को घटाऊंगा, 5 में से 3 को घटाऊंगा तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। तो उस 2 का आपको किस में भाग देना है? अंश में, 3 में। तो इस 3 में भाग दे दीजिए, कितने आएंगे? 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अब ऐसा ही इसमें करना है। 9 में और 7 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 2 का इसमें भाग दे दीजिए 7 में। 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। इनमें कितने का अंतर है? 12 13, 2 का अंतर है। 2 का 11 में भाग दे दीजिए आप। 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी बड़ी है, और आपको परेशानी भी नहीं होगी। इनको अवरोही क्रम में लगाइए या आप आरोही क्रम में लगाइए। ये आपकी भिन्न आपकी हल हो गई। अब आप इनको आरोही अवरोही क्रम में आप लगा सकते हैं। ये पूछ रहा है अवरोही क्रम के अंदर मतलब हमें बड़ी से छोटी की तरफ लेके जाना है। तो बड़ी भिन्न कौन सी है? 11/13। इससे छोटी कौन सी है? 7/9। और इससे छोटी कौन सी? 3/5। ये कहाँ से पता चल रहा है? इस संख्याओं से पता चल रहा है हमें। ये सबसे बड़ी, इससे छोटी ये, इससे छोटी ये। आप भिन्नों को इसी तरीके से, चाहे वो छोटी बड़ी पूछे या आरोही अवरोही में पूछे, आप इसी तरीके से भिन्नों को हल कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल और देखते हैं इसमें भी। इसमें एक सवाल और दे रखा है। देखिए, ये दे रखा है 2/3, ये दे रखा है 4/7 और ये दे रखा है 5/8। ऐसे ही करेंगे हम। 3 में और 2 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। 1 का अंश में भाग देंगे, कितना आएगा? 1 का मैं 2 में भाग दूंगा तो 2 ही आएगा। 4 में और 7 में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। 3 का भाग दूंगा मैं 4 में तो कितने आएंगे? 3 एकम 3 और 3 3 9। 5 में और 8 में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। 3 का इसमें भाग दे दीजिए। 3 एकम 3 और 3 18। छोटी बड़ी पता चल गया होगा आपको कि भिन्न कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। ये हमें पता चल गया होगा। ये कह रहा है आरोही क्रम में, मतलब छोटे से बड़े की तरफ लेके जाना है। तो छोटी भिन्न कौन सी है? ये वाली है 1.3 मतलब 4/7। इससे बड़ी कौन सी है? 1.6 मतलब 5/8। इससे बड़ी कौन सी है? 2/3। मुझे नहीं लगता है कि आप कभी इस नियम को भूल पाएंगे। अभी एक सवाल और देखते हैं इसमें। वो एक अलग तरीके का सवाल है। ये मैं आपको डेमो बता रहा हूँ, और इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलेंगी और एकदम फ्री मिलेंगी। चाहे वो जीके हो या मैथ, सारी वीडियो आपको फ्री मिलेंगी। ये दे रखा है 1/a+k। इस तरीके के सवालों में अक्सर करके हम गलती करते हैं और गलत हो ही जाते हैं। इस टाइप के बहुत सवाल आते हैं। इस टाइप के सवाल आपको मात्र 30 सेकंड में आप हल करेंगे। ये एक सवाल दे रहा हूँ इसका मैं आपको। इसमें a+b+c का मान निकालना है। यहाँ दे रखा है 9/26। तो अक्सर करके हम 26 का 9 में भाग देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उल्टा करेंगे, 9 का 26 में भाग देंगे। तो 9 का 26 में भाग दे दीजिए। देखिए, 9 दूनी 18। घटा दीजिए, कितने बचेंगे? 8। अब इस 8 का इस 9 में भाग देंगे। 8 एकम 8, कितने बचेंगे? 1। इस 1 का भाग देंगे इस 8 में। आपको जब तक भाग देना है जब तक 0 ना हो जाए। बस सवाल आपका हल हो चुका है। सवाल आपका हल हो चुका है। ये जो दे रखा है ये a का मान है, ये a का मान है। ये जो दे रखा है ये b का मान है, और ये जो दे रखा है c का मान है।
अब मान किसके निकालने हैं हमें, ये सॉरी ये 8 आएगा यहाँ पे। अब मान किसके निकालने हैं हमें, इनके मान निकालने हैं। सवाल आपका हल हो गया, रख दीजिए यहाँ पे 2 1 8, कितना हो गया उत्तर 11। एकदम फ्री क्लासेस मिलेंगी आपको सारी, और टेट का मैथ्स निकालने की जिम्मेदारी मेरी है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।